सुदूर पहाड़ियों के बीच बसा नारायणपुर गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत जीवन के लिए प्रसिद्ध था। गांव के बीच से बहती साफ और निर्मल नदी, जिसे लोग प्यार से नंदिनी कहते थे, गांव वालों के लिए जीवन रेखा थी। खेती, मछली पकड़ना और रोजमर्रा के कार्य इसी नदी पर निर्भर थे। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ियों पर चमक रही थीं, गांव के किसान रामू ने सबसे पहले नदी का रुख किया। उसे नदी से अपने खेतों के लिए पानी लेना था। जैसे ही उसने नदी के किनारे झांका, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नंदिनी नदी का पानी लाल हो गया था। रामू ने घबराते हुए गांव वालों को बुलाया। जल्दी ही गांव के सारे लोग नदी के पास इकट्ठा हो गए। हर कोई परेशान और डरा हुआ था। नदी का साफ नीला पानी अब खून जैसा गहरा लाल दिखाई दे रहा था। कुछ लोगों ने इसे ईश्वर का कोप माना, तो कुछ ने इसे किसी बड़े अनिष्ट की निशानी। पंडित जी, जो गांव के सबसे ज्ञानी और बुजुर्ग व्यक्ति थे, नदी के किनारे बैठे और घंटों तक ध्यान लगाकर कुछ समझने की कोशिश करते रहे। आखिरकार उन्होंने कहा, यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह प्रकृति का संकेत है कि कुछ बड़ा और भयावह होने वाला है। हमें जवाब ढूंढने होंगे। गांव के युवा दीपक और उसकी बहन मालिनी इस रहस्य को सुलझाने के लिए सबसे उत्सुक थे। उन्होंने तय किया कि वे नदी के स्रोत तक जाएंगे और पता लगाएंगे कि पानी लाल क्यों हो गया। दीपक और मालिनी ने गांव के सबसे मजबूत बैलगाड़ी पर भोजन और पानी रखा और सफर शुरू किया। जैसे जैसे वे पहाड़ियों के अंदर गहराई में जाते गए, जंगल घना और भयावह होता गया। रास्ते में उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई उन पर नजर रख रहा हो। नदी का स्रोत 2 दिन की यात्रा के बाद वे नदी के स्रोत तक पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। नदी का पानी एक गुफा से निकल रहा था और उस गुफा के चारों ओर अजीब सी लाल काई और पत्तियां फैली हुई थीं। गुफा के अंदर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी, जैसे वहां कोई रहस्यमय शक्ति छिपी हो। यहाँ कुछ गड़बड़ है, मालिनी ने धीरे से कहा। दोनों ने गुफा के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें एक विशाल पत्थर का टीला दिखाई दिया। टीले के ऊपर एक पुरानी मूर्ति थी, जिसे देखते ही मालिनी ने पहचान लिया। यह देवी रुद्रिका की मूर्ति है। यह देवी विनाश और न्याय की प्रतीक हैं। पंडित जी ने हमें इनकी कहानी सुनाई थी। मूर्ति के पास एक शिला पर कुछ लिखा हुआ था। दीपक ने उसे पढ़ा। जब मानव लोभ से आगे बढ़ेगा और प्रकृति का अपमान करेगा, तब रक्त की धारा बहेगी। गुफा के भीतर और खोज करने पर उन्हें एक और अजीब चीज मिली। वहां रसायनों से भरे हुए कुछ ड्रम पड़े थे। यह ड्रम गांव के पास के उद्योगों से फेंके गए लग रहे थे। दीपक को समझते देर नहीं लगी। यह लाल पानी खून नहीं था, बल्कि रसायनों के कारण होने वाला प्रदूषण था। उन उद्योगों ने नदी को जहरीला बना दिया था और प्रकृति ने इसे इंसानों के लिए चेतावनी के रूप में पेश किया था। दीपक और मालिनी तुरंत गांव लौटे और पंडित जी सहित सभी को सच्चाई बताई। गांव वालों ने फैसला किया कि वे उद्योगों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। कई हफ्तों तक गांव वाले प्रदर्शन करते रहे। अंततः सरकार ने उन उद्योगों को बंद करवा दिया और नदी की सफाई शुरू की। धीरे धीरे नंदिनी का पानी फिर से नीला और स्वच्छ हो गया। गांव वालों ने शपथ ली कि वे भविष्य में कभी प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। लाल नदी की यह घटना गांव वालों के लिए एक सबक थी कि प्रकृति के संकेतों को समझना और उसका सम्मान करना कितना जरूरी है। इस घटना ने नारायणपुर को हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों,
अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।